हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू कहानी में पैसा और पिता। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक आदमी अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। वह गरीब था, इसीलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी को खुश रखना चाहता था। मेरा नाम मदन है। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ मेरी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाता हूँ, ताकि कुछ और पैसे कमा सकूँ। काम में व्यस्त होने से मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। मैं 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता, रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हो और हमें समय नहीं देते हो। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए, आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब मैंने कहा कि बस कुछ और समय मुझे मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह मैं मेहनत करने में लगा रहा। मेरा बेटा भी मुझसे अक्सर कहता रहता था कि पापा, आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन मैं हमेशा काम के लिए कहकर कभी उससे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब मेरी किस्मत चमकी। मेरी नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक ने मुझे मैनेजर बना दिया था, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वहाँ काम कर रहा था और अब मैं मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद बहुत अमीर हो गया। मेरी आमदनी अच्छी खासी थी। अब मैं कुछ भी खरीद सकता था। मेरी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज मांग लेते तो मैं तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि हम तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसीलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूं। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो ऐसी हालत देखकर घबरा गया। मैंने उन दोनों को हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। मुझे यकीन हो गया कि मेरी पत्नी और बेटा भी बह गए हैं। मैं जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी है आप सभी को हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।